हेलो दोस्तों, मैं कमल सोलंकी फिर से हमारे YouTube चैनल देसी मैथ से ट्रिकी में आपका स्वागत करता हूं। और जैसे कि कल मैंने आपको बोला था कि एमपी कांस्टेबल वालों के लिए मैं स्पेशल क्लासेस अब कैसे पढ़ाऊंगा भाई साहब, चैप्टर वाइज। ठीक है, तो देखो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए परसेंटेज। क्या लेकर आया हूं? परसेंटेज। और यकीन नहीं मानोगे आप, परसेंटेज चैप्टर से सिर्फ 2016 और 17 में 2016 और 17 में व्यापम के एग्जामों में, सिर्फ व्यापम के एग्जाम की बात कर रहा हूं भाई साहब, सिर्फ व्यापम के एग्जाम की तो करीब 470 से 80 क्वेश्चन पूछे गए। 470 से 80 क्वेश्चन सिर्फ व्यापम के एग्जामों में। बैंकिंग, रेलवे, एसएससी सारे एग्जाम छोड़कर सिर्फ व्यापम की बात कर रहा हूं। और एमपी कांस्टेबल की बात करें तो सिर्फ 2016 और 17 में 170 से 80 क्वेश्चन पूछे गए। 170 से 180 क्वेश्चन। तो आप सोच सकते हो यार कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और हाँ, वही क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको, न तो किसी बुक से करवाऊंगा, न किसी नोट्स से करवाऊंगा, किसी से नहीं। सिर्फ यहाँ पर वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो एमपी कांस्टेबल में 2016 और 2017 में पूछे गए हैं। तो शुरू से लूंगा मैं यहाँ पर। पहले 2017 के क्वेश्चन करवा रहा हूँ पूरे परसेंटेज के। ठीक है, मतलब परसेंटेज में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, परसेंटेज में जितने भी क्वेश्चन एमपी कांस्टेबल से पूछे गए वो मैं यहाँ पर करवाऊंगा आपको। तो जो भी यदि बंदा नया है यार भाई साहब, तो वीडियो को पूरा देखे। और जो पुराने बंदे वो भी वीडियो को पूरा देखे। जो स्पेशल एमपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत काम की चीज़ है यार। बहुत मेहनत से क्वेश्चन निकाला, बहुत मेहनत से आपके लिए शॉर्ट ट्रिके बनाया हूँ। तो पूरा वीडियो जरूर जरूर देखे, बहुत काम का वीडियो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। और आप सपोर्ट करोगे ना यार तो ये अपनी जो सीरीज है ना चलती रहेगी आगे। ठीक है, यदि आप सपोर्ट करते हो तो सीरीज में जरूर चलाऊंगा यहाँ पर। और यदि आप सपोर्ट नहीं करते हो तो मैं शायद ही आपके लिए वीडियो बना के लाऊंगा। ठीक है, क्योंकि आपके लिए देखो, आप कैसे भी कोचिंग कर रहे हो, मेरे को नहीं मतलब, कोई से भी कोचिंग कर रहे हो, वहाँ पर आप किसी बुक से पढ़ा देंगे, आपको कुछ भी पढ़ा देंगे, लेकिन यहाँ पर मैं वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो एग्जाम में पूछे गए। और बोल रहा हूँ एग्जाम में पूछे गए वही क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आपको लेवल भी पता चला, जिसकी तैयारी हो गई वो टेस्ट मान के दो कि यार परसेंटेज से हमारा कितना, मतलब परसेंटेज मतलब कितना स्कोप कर पाते हैं हम इस चैप्टर से। और जो तैयारी नहीं है, जिसकी अभी कर रहा है, उसके लिए भी बहुत काम की चीज़ें है। क्योंकि देखो पूरे जीरो लेवल से बताने की कोशिश करूंगा। पहले मैं आपके लिए क्या बताऊंगा, कॉन्सेप्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं यार। और आपको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है यार यहाँ पर। ठीक है, तो चलो पहले तो इनके मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। परसेंटेज है ना, परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखो जहाँ पर भी परसेंटेज लिखा हुआ है ना, पहले तो चिन्ह देख लो यहाँ पर। परसेंटेज का चिन्ह क्या होता है, ये वाला है ना। और जहाँ पर भी ये चिन्ह दिखे मतलब अपने को क्या मानना, 100। क्या मानना भाई साहब, 100 मानना। मतलब वो बात काय की कर रहा है यहाँ पर, 100 की। ठीक है, इधर वीडियो देखते रहना भाई, बंद नहीं हो जाए ना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर परसेंटेज की बात कर रहे हैं, मतलब जहाँ पर भी परसेंट दिखे मतलब काय की बात कर रहा हो, 100 की। अभी तक हमने एग्जाम दी, 10वीं हो, 12वीं हो, कॉलेज हो, कोई सी भी एग्जाम हो, 100% से ज्यादा बनते हैं क्या? पेपर 75 नंबर का हो सकता है, 120 नंबर का हो सकता है, 150 नंबर का हो सकता है, 100 नंबर का हो सकता है, लेकिन परसेंटेज हमेशा कितने का रहता है, 100 का। एक कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है यहाँ पर, मेरे को बोले कि यार देखो एक जैसे लाभ आने आ गया, साधारण ब्याज ये परसेंटेज के लगभग ही आते हैं ना, उसमें मतलब उससे इससे हो जाएगा परसेंटेज से। तो मेरे को बोल दिया कि यार 20% की वृद्धि हो गई किसी वस्तु में। तो देखो 20% की वृद्धि हो गई मतलब, देखो 20% की वृद्धि हो गई मतलब हुआ क्या कि यार पहले इसकी 100 रुपये कीमत थी परसेंटेज में ना, परसेंटेज में 100 रुपये कीमत थी। 20% की वृद्धि हो गई मतलब इसमें कितने परसेंट हो गए यहाँ पर, 120%। परसेंटेज की बात कर रहे हैं, कितने परसेंट हो गए, 20%। और कमी बोले तो भाई देखो 20% की कमी बोले मतलब कितने परसेंट हो गए, 80%। देखो जिसको आता ना भाई वो भी सीखना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कुछ तो नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब वो वस्तु की कीमत कितने परसेंट होगा, 80%। यहां से ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि यदि वृद्धि बोले मतलब 100 में जोड़ना, कमी बोले मतलब 100 में घटाना। एक कॉन्सेप्ट। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट समझना यहां पर, जैसे कि हमारे पास कैसा आता है यहां पर, बोल दे कि यार 20% 400 है, 20% 400, 20% कितना है, 400 है। तो वह वस्तु कितनी है, मान लो कि 20, मतलब ये बोल दे कि यार 20% बराबर कितना है, 400। तो अब देखो मेरे को किसी ने पूछा यार तेरे पास कितने रुपए, तो मैंने क्या बोला उसको मालूम है, 20% रुपये। कितना है, 20%। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, 20%। लेकिन यार किसी को नहीं मालूम परसेंट, तो यार उसने बोला यार परसेंट तो मेरे को समझ में नहीं आता, परसेंट मेरे को समझ में नहीं आता, तू तो बता रुपये कितने। तो मैंने बोला यार मेरे पास 400 रुपये। कितने रुपए यहाँ पर,
400 रुपये। लेकिन देखो समझदार उसको मैंने क्या बोला कि यार मेरे पास 20% रुपये, कितने परसेंट, 20%। परसेंट में बोले मतलब मेरे पास 20 रुपये, ये 20%, कितना परसेंट, परसेंट में बोले मतलब मेरे पास 20% है, लेकिन रुपये में बोले तो कितना है, 400। मतलब या तो 20% बोलो या 400 बोलो, बात तो एक ही होगी, मतलब क्या हो जाएगा, ये बराबर, क्या हो जाएगा, बराबर। तो हमेशा हम निकालेंगे 1% के बराबर। कितने परसेंट के बराबर, 1% के बराबर। तो देखो ये बराबर किधर है, 1% के बराबर निकालेंगे तो देखो 20 से काटेंगे तो एक बार 1% आ गया, तो 20 से इसको काटा तो फिर 20 से इसको भी काटना पड़ेगा, तो 20 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर 20। मतलब 1% बराबर कितने रुपए हो गए, 20। तो अब इसको देखो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, डायरेक्ट कैसा लिख सकता हूं, यहाँ पर या तो 400 बोलो या फिर क्या बोलो 20%, इसके बटे में मैं लिख सकता हूं क्या, 20%। ठीक है, मतलब जो बराबर है ना, जो बराबर वस्तु उसको मैं बटे में लिख सकता हूं, समझ में आ रहा है ना, बटे में लिख सकता हूं। मतलब देखो ये 400 किसके बराबर, 20 के बराबर, ये 20% किसके बराबर, 400, मतलब इसको कहां लिख दिया मैंने, बटे में। तो अब यार आपने बोला यार सर जो बटे वाली संख्या ये दोनों एक जैसी बराबर होगी, तो मैंने लिखा 2/5, तो ये बराबर है क्या, नहीं, ये बराबर नहीं होगी। तो फिर ये बराबर क्यों नहीं होगी भाई साहब, देखो मतलब वैल्यू अलग अलग होना चाहिए, समझ रहे हो ना आप, कैसे, ये रुपये में है, 400 रुपये मतलब पैसे बोल दिए, लेकिन ये काई में परसेंटेज में, तो ये वैल्यू अलग अलग हो गई। जैसे मैंने लिखा 2/x लिखा, तो ये बराबर होगा, मतलब x का मान कितना हो जाएगा, 2, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ x बराबर 2। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, मतलब बट्टे वाली संख्या क्या रहती है, बराबर, लेकिन वैल्यू इनकी जो मतलब जैसे बकरी और भैंस अलग अलग होना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो ना आप। मतलब ये बटे में मैं लिख सकता हूँ, इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 20 रुपये, कितना आ जाएगा यहाँ पर 20 रुपये। एक कॉन्सेप्ट ये हुआ, मतलब जो बराबर वैल्यू रहेगी इसको मैं बटे में लिख सकता हूँ, फर्स्ट बात। सेकेंड बात, ठीक है, तीसरी बात समझो यहाँ पर। अब मेरे को बोला 400 रुपये मेरे पास, कितने रुपए, 400 रुपये, तो इसका 20% निकालो, कितना परसेंट निकालो, 20। तो बहुत सारे क्या करते हैं यहाँ पर कि 20% निकालना, 20 बटे क्या 100, मतलब क्या कर देंगे 20% निकालो 20/100, लेकिन देखो वास्तव में 20/100 मतलब 20 क्या ये सॉरी 20/100 क्यों करते हैं हम, कॉन्सेप्ट समझना। मतलब 400 रुपये है ना, तो कोई भी वस्तु मेरे पास रहेगी, है ना, मेरे पास रहेगी, या किसी भी वस्तु की मैं बात करूंगा वर्तमान में, तो वो हमेशा रहेगी 100%। कितना परसेंट रहेगी, 100%। तो देखो 100% समझ लो ना, क्वेश्चन लाऊंगा पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो, बेसिक कॉन्सेप्ट। मिनट देख लेता हूं तो यार थोड़ा जल्दी कर दूंगा ना मैं यहाँ पर आपके लिए, 7 मिनट हो गए, सिर्फ 2 मिनट और ले लो, है ना, 2-3 मिनट और ले लो, कॉन्सेप्ट समझ जाओ, बहुत जल्दी हो जाएगा ना। अब समझो यहाँ पर ये 100% है ना, तो भाई यार परसेंट में 100%, लेकिन रुपये में कितना, 400, तो 100% कितना परसेंट ज्ञात करना, 20%। तो यहाँ पर 20 का क्या कर देते हैं हम, गुणा। तो इसको हम डायरेक्ट लिखते कैसा कि 400 का 20% ज्ञात करो, 400 का 20, और यहां से यदि परसेंट हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 100, बटे में क्या आ जाएगा 100, ठीक है। इसको काटेंगे हम, हल हो जाएगा। और बताऊंगा मैं क्वेश्चन आपको, मेरे को बोला 20% की वृद्धि कर दी, तो अब तो संख्या दी नहीं मेरे को, 20% की वृद्धि कर दी, मतलब देखो 20% की वृद्धि कर दी, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 20% की वृद्धि, मतलब वृद्धि बोले मतलब 100 में जोड़ना, तो 120% की वृद्धि, और प्रतिशत का चिन्ह हटाऊंगा तो बटे में क्या आ जाएगा यहाँ पर 100। तो इसका मतलब क्या, कॉन्सेप्ट समझना, 100 रुपए थे, 100 रुपए में कितने की वृद्धि कर दी, 20 रुपए की, तो 100 से कितना हो गया, ये 120। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया यहाँ पर, है ना। अब देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर, है ना, कि 50 रुपये 10 रुपये का कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है ना। अब यहां पर प्रतिशत पूछा और अपने को क्या पूछे कि 10 रुपए का, किसका पूछे, 10 रुपए का, तो जिसका भी बोले, जिसका भी 10 रुपए का, 20 रुपए का, 40 रुपए का, 50 रुपए का, जिसका भी बोले उसको लिखेंगे हमेशा बटे में। तो यहां पर 10 रुपए का बोला भाई साहब, तो बटे में क्या आ जाएगा 10, और कितना बोला 50, तो यहां पर ऊपर क्या आ जाएगा 50%। ज्ञात करना मतलब क्या हो जाएगा 100। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, मैंने बोला 400 रुपये का 20%, अभी मैंने बताया था 400 रुपये का 20%, तो मास्टर साहब ये कहा तो तूने नीचे लिखा नहीं, तो ये तो इसको तो ऐसा लिखा 400 का 20% मतलब 20 बटे क्या लिखा 100। तो देखो मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा मालूम है, यहाँ पर परसेंट की बात कर रहा हूँ, काय की बात कर रहा हूँ, प्रतिशत की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर क्या दिया अपने को, एक साइड रुपये और एक साइड प्रतिशत। लेकिन यहाँ पर देखो दोनों रुपये दिए, मतलब वैल्यू समान है। कॉन्सेप्ट इसको समझ नहीं करना, बहुत बारीकी से बता रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से जाएगा, लेकिन इसको एक बार समझ गए ना, कहीं पे भी आपको डाउट नहीं आएगा कि यार
कई जगह 20 का गुणा कर दिया, 20% याद करना, तो कई जगह 20% याद करना तो 20/100 लिख दिया। ऐसा क्यों करते हैं इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या अपने पास रुपये दोनों रुपये, तो देखो 10 रुपये का बोला तो 10 रुपये लिख दिए, 10 रुपये का कितना रुपये बोला 50, तो 50 ऊपर लिख, गुणा परसेंट याद करना मतलब गुणा 100, मतलब यहाँ पर प्रतिशत याद करना था और यहाँ पर प्रतिशत तो दिया है, यहाँ पर रुपये याद करना था इसलिए यहाँ पर गुणे में लिखा। आपको तो इतना याद रखना है, कुछ भी नहीं करना। दोनों रुपये में वैल्यू आई और ये इसका कितना परसेंट, मतलब बोले कि यार ये कितना परसेंट है, तो हमेशा जिसके पीछे भी का उसको लिखना नीचे, कहाँ लिखना नीचे, ठीक है। बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखो, बाकी आगे सवाल आएंगे तो मैं आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। तो अब चलो देखो है ना, अब क्वेश्चन देखो भाई साहब, जो भी पुलिस में पूछे गए ना, 19 अगस्त 2017 का पेपर और 19 अगस्त से स्टार्ट हुई थी हमारी एमपी कांस्टेबल की पेपर। तो जो अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहा है ना, वो भी इस वीडियो को देख सकता है, ठीक है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा मैं यहाँ पर। कठिन से कठिन, सरल से सरल सारे क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा यार भाई साहब, है ना। तो पूरा वीडियो को जरूर जरूर देखे, बहुत काम का वीडियो, जो वास्तव में तैयारी कर रहा है ना। बहुत सारे क्या करेंगे, आएंगे, अरे ठीक है यार नहीं पढ़ा रहे अच्छे, ठीक है सब ऐसा, लेकिन भाई साहब देखो इतना बड़ा तो टीचर भी मैं नहीं हूँ, लेकिन यार मैं भी एक स्टूडेंट के जैसा ही हूँ, बट यार जितना भी आता ना बहुत अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। अपने से भी महान महान नेता है, लेकिन मैं भी बहुत अच्छा आपको कंटेंट देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूरे बेसिक लेवल से। ये 19 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है और वहीं से क्वेश्चन में उठाया आपको, ठीक है। 19 अगस्त से जहां तक भी क्वेश्चन हुए, पहले 2017 के क्वेश्चन छोड़ाएंगे, उसके बाद 2016, है ना। देखो अब यहाँ पर कितने रुपये का 20% 400 रुपये के बराबर होगा, कितने रुपये का 20% 400 रुपये के बराबर होगा, चल रहा था। अब देखना इसका, देखो यदि आपको जिसको नहीं मालूम वो एक समान के करेगा वो भी कर सकते हो, सही है, लेकिन मैं तो कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, पहले एक से भी बता दूंगा। कितने रुपये का, तो रुपये नहीं मालूम है, रुपये एक का 20%, तो 20% हटाऊंगा मतलब बटे में क्या 100, 400 रुपये के बराबर होगा, किसके बराबर 400 रुपये के बराबर, ठीक है। एक्स का मान याद करना, ये नीचे तो ऊपर चल जाएगा 400, है ना। और देखो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, कितना हो जाएगा 100, और ये बटे में क्या आ जाएगा 20, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 200, मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पे 2000। ये तो विधि से, लेकिन अब कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना है यहाँ पर। ये यहाँ पर बोल क्या रहा है ना, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना भाई साहब। देखना 200% 400 रुपए के बराबर, और मैंने अभी आपको बताया प्रतिशत और रुपये बराबर दे, मतलब क्या, कहां पर लिखेंगे, बट्टे में लिखेंगे, कहां पर लिखेंगे, बट्टे में। तो कॉन्सेप्ट समझना, 200 मतलब देखो 20% किसके बराबर है, यहाँ पर 400, मतलब 20% बोलो या 400 बोलो, 20% बोलो या 400 बोलो, मतलब 400 बट्टे क्या हो जाएगा यहाँ पर 20, ठीक है, 400 बट्टे 20 हो जाएगा। और मूल राशि याद करना, मूल राशि मतलब मेरे पास वस्तु है यार, कुछ भी है, मतलब कितना परसेंट, 100%, 20% बराबर 400, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा भाई साहब, 100 का गुणा कर देंगे, यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 बार, 1 2 3 0, 1 2 3 0, ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर। ये होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल हो गए। यदि दोनों विषयों में फेल विद्यार्थी 20% है, तो पास हुए विद्यार्थी का प्रतिशत ज्ञात करो। कॉन्सेप्ट समझना, इस टाइप से आए ना क्वेश्चन, क्या एक में इतना परसेंट फेल हुआ, एक में इतने परसेंट पास हुआ, दोनों में इतने परसेंट फेल हुए, तो देखो एक एक विषय में पास या फेल बोले उसको प्लस कर लो, और दोनों विषय में पास या फेल बोले उसको कर लो माइनस, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट ये, या तो फेल की इक्वेशन बना लो आप या पास की इक्वेशन बना लो। तो मैं बना लेता हूं, यहां पर क्या दिया मेरे को, पहले क्या दिया, देखो लास्ट टाइम क्या पूछा अपने को कि 20% विद्यार्थी, तो पास की भी बना सकते हो आप या फेल की भी बना सकते हो। फेल की बना तो सभी फेल लिखना, पास की बना तो सभी पास। देखो अब क्या बोले, एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए। तो देखो फेल फेल फेल, तो देखो 36% फेल, 40% फेल, दो एक एक विषय में फेल उसको प्लस करना, दोनों विषय में फेल उसको क्या करेंगे माइनस। यहाँ यदि दोनों विषय में फेल कितने हुए 20%, तो इसको क्या कर देंगे माइनस। यहाँ पर बोलता है कि दोनों विषय में 20% पास हुए, तो फेल का लिखेंगे मतलब 80 लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट देता है 20% क्या होता है फेल, घटा लो इसको, ठीक है। 40 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 20 प्लस का 20 है ना, क्या का प्लस का 20, तो देखो 36 और 20 कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 56। लेकिन ये बनाया क्या कि इक्वेशन फेल की, तो फेल कितने हो गए यहाँ पर, फेल कितने परसेंट, 56%, तो 100% में से 56 फेल हो गए, तो पास कितने हो गए 44%। तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप, है ना। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो। देखो यार जरा भी टाइम नहीं रहता आपके लिए, देखो वीडियो बनाना बहुत टाइम यार, बहुत माथा पचता, ठीक है। फिर भी आपके लिए लेकर आ रहे हैं ना, तो यार आपको सपोर्ट करना तो बनता है यार इतना तो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी है यहाँ पर 28,000, कितनी है 28,000 है ना, कितनी है 28,000।
फिर क्या बोला, यदि वो 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। अब कॉन्सेप्ट समझो यहाँ पर, अभी 28,000 है और इसमें 5% बढ़ जाती है हर साल 5%। तो देखो पहले यार अभी है, मैंने क्या बोला, वर्तमान में है या हमारे पास वस्तु है, मतलब 100% मानेंगे। 100% है, 5% की वृद्धि हो गई, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 105। लेकिन प्रतिशत, तो प्रतिशत हटाऊंगा तो बट्टे में क्या 100। इसको हल किया मैंने तो 1 साल की जनसंख्या आ गई, लेकिन दूसरे साल भी इतनी बढ़ती, तो यही वाली बढ़ गई भाई यहाँ पर। तो 105 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर 100। 5 से काटेंगे तो कितना 21 आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20, 5 से काटेंगे 21 आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 20, 1 2 0 2 2 0, ठीक है। यहाँ पर 2 0, 2 दूनी 4 हो गया यहाँ पर, ठीक है। और 4 सत्ते कितना हो जाएगा 28। अब देखो 21 का वर्ग याद होना चाहिए, यहाँ पर क्या बचा 7, 21 का वर्ग अपने को याद होना चाहिए 441, कितना होता है 441, ये यहाँ पर 0 भी है ना, सॉरी 41, ठीक है। कितना होता है 21 का वर्ग, 21 दो बार मतलब कितना वर्ग हो जाएगा 441, 7 का गुणा कर लो, 7 कम 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 कितना हो जाएगा 30 और 1 ये 0, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 8 हो जाएगा ना, 30 870, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा यार, और समझ में आ रहा तो अपने दोस्तों में शेयर करो भाई साहब यार, और अपने दोस्तों को बताओ और पूरा वीडियो देखो यार, बहुत काम की चीज़ें ना मैं बता रहा हूँ। यदि आपका सपोर्ट रहेगा तभी मैं सीरीज लेकर आऊँगा ये पिछले साल के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज करवाने की, लेकिन सपोर्ट नहीं रहा तो यार शायद ही मैं आपके लिए वीडियो बना पाऊंगा, ठीक है। क्योंकि यार चलो देखो ज़्यादा नहीं बोलता है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखो। और कठिन क्वेश्चन में आएंगे ना, भग के मत जाना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा यार, ऐसा थोड़ी कि कठिन आ गया तो मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो बताऊंगा आपको, ठीक है। कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि के कारण भारत में पेट्रोल की कीमत 10% बढ़ गई। समझना, भारत में पेट्रोल की कीमत 10% बढ़ जाती है। वृद्धि से पहले कीमत 70 रुपये लीटर थी, वृद्धि से पहले मतलब वृद्धि नहीं हुई थी तो 70 रुपये थी, पहले 70 रुपये थी, 10% बढ़ गया मतलब कितनी हो गई 110। मैंने बोला ना वृद्धि मतलब प्लस करना, 110 मतलब 100 मतलब 10% बढ़े मतलब 110% हो गए, परसेंट मतलब परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, तो 11 7 कितना हो जाएगा 77। मतलब पहले 70 रुपये थे तो अभी कितने रुपये हो गए 77 रुपये, मतलब डबल 7 कितना हो गया 1 लीटर का 77 रुपये ना, अभी तो बहुत ही चल रहा, 77 नहीं उधर डबल हो गया, ठीक है। चलो देखो अगला क्वेश्चन, फिर आगे क्या बोला यहाँ पर, श्री खन्ना अपने काम के लिए MG रोड से इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक हर दिन अपनी कार से जाते हैं, जो 14 किलोमीटर लीटर के माइलेज से प्रति माह लगभग 1000 किलोमीटर प्रति माह पड़ता है। गणना करें कि, आगे लिखा ही नहीं, गणना करें कि, अच्छा ये क्वेश्चन आगे है ना, ये आगे क्वेश्चन में इसका स्क्रीनशॉट कुछ आया नहीं इसका, है ना, इधर साइड में होगा। तो इसका देखो गणना करें कि शायद ऐसा है ये कि मतलब वो क्या करे, ये जो बढ़ गए ना यहाँ पर कीमत, तो पैसे उतने यूज करे, है ना, पैसे उतने यूज करे। तो ये जैसे 1 साल में कितना चल रहा है यहाँ पर, एक महीने में कितना चलता है 1000, तो ये कितने अपने जो किलोमीटर चलता है वो कितना किलोमीटर कम करे कि ये उस मतलब जितने पैसे अभी लगा रहा है उतने पैसे में वो चल सके, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ पर। अब देखो यार, जैसे मैंने माना कि यार ये एक कितना चल रहा, मान लो यहाँ पर कि मैं 1 महीने में 70 किलोमीटर चलता हूँ, कितना चलता हूँ 70 किलोमीटर। तो देखो एक महीने में 70 किलोमीटर चल रहा हूँ, तो 1 लीटर की कीमत कितनी, एक किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल में मैं कितने किलोमीटर चलता हूँ, क्वेश्चन में बोला 14 किलोमीटर। तो देखो 1 लीटर पेट्रोल में मैं 14 किलोमीटर चलता हूँ, तो भाई 70 किलोमीटर में कितने लीटर पेट्रोल लग जाएगा। देखो 1 लीटर में 14, तो 70 लीटर में कितना हो जाएगा 5 लीटर पेट्रोल लग जाएगा। कितना लीटर लग जाएगा 5 लीटर। तो 1 लीटर पेट्रोल के कितने रुपए बोला 70 रुपये, तो भाई 5 लीटर पेट्रोल के कितने रुपए हो जाएंगे 7 5 35, ठीक है। कितना हो जाएगा 7 5 35, मतलब टोटल पैसे कितने हो जाएंगे 350 रुपये। वही कॉन्सेप्ट पे, लेकिन यहाँ पर कटती नहीं है ना संख्या, इसलिए मैंने आपको बताया, मतलब उसको 1 महीने में कितने लग रहे हैं 350। तो यहाँ पर क्या बोला कि 1 महीने में कितना चलता है वो 1000, 1 महीने में कितना चलता है 1000। तो देखो 1000 चलता तो भाई 1 लीटर के पैसे कितने दे रहा है वो, 1 लीटर के कितने पैसे दे रहा है 14 रुपये, सॉरी 1 लीटर के मतलब 1 लीटर में कितना चल रहा है 14 किलोमीटर चलता है, कितने 1 महीने में 10,000। तो 1 लीटर में कितना चल रहा है 14 किलोमीटर, तो यहाँ पर निकाल लेंगे और जो भी निकलेगा तो क्या कायगा निकलेगा, वो कितना चल रहा है वो निकलेगा, तो यहाँ पर गुणे कायगा कर देंगे। अभी जस्ट बताया ना मैंने आपको। अब कितना पहले कितने मिलता था वहाँ पर 70 रुपये में कितने मिलता था, ये कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। मतलब देखो बोलने का मतलब ये है कि यार एक लीटर में कितने किलोमीटर चलता है, 14 किलोमीटर, तो 1000 किलोमीटर चलने में कितने लीटर पेट्रोल लग जाएगा। इसको हल करूंगा तो जितने लीटर पेट्रोल लगा
वो पेट्रोल आ जाएंगे कि 50 लीटर 60 लीटर लगा, तो 1 लीटर के 70 रुपये है ना, 1 लीटर के कितने रुपए लग रहे हैं यहाँ पे 70 रुपये। तो देखो इसको काट लो, 14 पंजे कितना हो जाएगा 70, 5 का गुणा यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5000, मतलब कितने लग रहे हैं उसके टोटल 5000 रुपये लग रहे हैं। कितने किलोमीटर चलने में? 1000 किलोमीटर चलने में। लेकिन यार यहाँ पर ये बोला कि ये 5000 रुपये लगना चाहिए। कितने लगना चाहिए? 5000 रुपये लगना चाहिए, उसके ज़्यादा पैसे नहीं लगना चाहिए। तो ये इसमें यार किलोमीटर भाई 5000 लगना चाहिए, लेकिन पेट्रोल के तो दाम बढ़ गया, यहाँ पर पेट्रोल का क्या हुआ, दाम बढ़ गया। तो यार अभी तो पैसे इसके ज़्यादा लगेंगे ना, तो ये बोले मैं तो पैसे उतने ही लगाऊंगा, भले कम चलूंगा। तो देखो कम चलूंगा मतलब क्या हुआ कि 10,000 नहीं चलेगा। अब कितनी दूरी तय करेगा अपने को नहीं मालूम, लेकिन देखो कितनी दूरी तय करेगा नहीं मालूम, और इसकी स्पीड कितनी है 14 किलोमीटर। अब पेट्रोल का दाम कितना हो गया, 70 की जगह 77 हो गया, है ना। और रुपये इतने लगना चाहिए 5000 रुपये। कितने लगना चाहिए? 5000 रुपये। बहुत ट्रिक से बताया भाई, बहुत ट्रिक से ना, नहीं तो ये करोगे ना, आप बता रहा हूँ मैं आपको, पूरा बोर्ड भर जाएगा। ठीक है, दूरी ज्ञात करना, इसको इधर ले जाओ। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, दूरी बराबर क्या हो जाएगा 5000 और ये 14 ऊपर चल जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 77। तो 7 से काटेंगे 11, 7 से काटेंगे 2 बार, ठीक है। और कट रहा है क्या, ये नहीं कटेगा। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, मतलब कितने जीरो हो जाएंगे यहाँ पे 4 जीरो, बटे में क्या है 11, 11 में कितना हो जाएगा 99 है ना, 99, 9 बार कटेगा। अब यहाँ पर 1 बच गया, तो भाई अब यहाँ पर 11 में 99 मत कर देना, क्योंकि ये हो जाएगा गलत। यहाँ पर 1 2 संख्या में भाग देंगे तो कितना 0 बार, फिर यहाँ पे 100 में भाग देंगे तो कितनी बार 9 बार। अब पॉइंट में आगे जाएगा तो देखो कितना चलेगा, और लगभग 909 किलोमीटर। पहले कितने किलोमीटर चलता था 1000 किलोमीटर, अभी चलता है कितना 909 किलोमीटर। तो भाई कितना कम करना पड़ेगा, 1000 में से भी 909 किलोमीटर चल रहा है, मतलब कितना किलोमीटर कम करना पड़ेगा, 91 किलोमीटर उसको क्या करना पड़ेगा, कम चलेगा ये। तो ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, इसको और वापस करके आप इसको क्वेश्चन को वापस समझ भी सकते हो, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 5/2 है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखो पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लो भाई साहब, है ना। एक्स वाले हो तो एक्स वाले एक्स से भी बता दूंगा। मिनट कितने हो गए, जस्ट मिनट है ना, टाइम देख लूँ मैं यहाँ पर, मिनट 21 मिनट। चलो फटाफट, अब थोड़ा स्पीड से बताना पड़ेगा ना, टाइम मैनेज करना रहता है ना। दो संख्याओं का योग पहली संख्या का, अब पहली संख्या का, पहली संख्या का 5/2 है, पहली संख्या का 5/2, पहली संख्या का मतलब पहली संख्या क्या मेरे पास 2, पहली संख्या क्या मेरे पास 2, और दोनों संख्या का योग करता हूं तो कितना आता भाई साहब 5 आता है। कितना आता 5। तो पहली संख्या तो 2 है यार, तो इसमें कितना जोड़ू कि 5 हो जाए, 3 जोड़ू तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5। और यही बोला कि दोनों संख्याओं का योग पहली संख्या का 5/2, मतलब पहली संख्या यदि 2 है, पहली संख्या कितनी है 2 है, पहली संख्या 2 है तो इनका योग कितना है 5। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर 3, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है यहाँ पर 5। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 3। फिर क्या बोला यहाँ पर क्वेश्चन में, फिर क्या बोला, दूसरी संख्या, अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया, दूसरी संख्या पहली संख्या का, जिसका भी का बोले उसको क्या लिखेंगे नीचे। तो दूसरी संख्या का बोला ना यहाँ पर, दूसरी संख्या पहली संख्या का, तो पहली संख्या क्या 2, तो पहली संख्या का, पहली संख्या का दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या 3, कितना परसेंट होगा, तो परसेंट मतलब गुणा 100 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 300, और बटे में क्या आ जाएगा 2। तो आंसर कितना हो जाएगा 150%, 150%, कितना हो जाएगा 150%, और ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन में है ये, ऑप्शन में 66। ओ कुछ तो गलत कर दिया यहाँ, दूसरी संख्या पहली संख्या का, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट, तो पहली संख्या 2, जिसके पीछे भी कार नीचे 2 है ना, और बटे में पहली दूसरी संख्या बोला मतलब 3 गुणा 100, तो कितना जाएगा 150%। ये गलत दे दिया, ये उल्टा कर दिया है ना, एग्जामिनर जो ऑप्शन दिया ना ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन ये ऐसा कर दिया, दूसरी संख्या का बोला ना यहाँ पर, दूसरी संख्या पहली संख्या का, तो पहली संख्या का नहीं, यहाँ पर ये बोला पहली संख्या का दूसरी संख्या है नहीं, यहाँ पर क्या बोल दिया इसने क्या बोल दिया यहाँ पर दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या 3, पहली संख्या कितना परसेंट है ये कर दिया ना इसने। तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 200, और बटे में 3, और 3 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास 66 सही 2/3, ये आ जाएगा ना इसका। तो ये हो जाएगा गलत भाई, ऑप्शन इसने गलत दे दिया। ठीक है, एग्जामिनर ने आएगा क्या 150% आएगा इसका, है ना, 100% 150 आएगा। ठीक है, चलो देखो आगे, ऐसी कौन सी संख्या जिसका 16% 192 है, जिसका 16% कितना 192, और हाँ इसको 100 मान के भी कर सकते हो ना। आप देखो दो संख्याओं का योग, तो 2x + y, दो संख्याओं का योग पहली संख्या का, तो देखो ये किसके बराबर, पहली संख्या मतलब x का 5/2 है। ठीक है, x का 5/2 है, बस इसको हल करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये 2 इधर आ जाएगा तो 2x प्लस क्या हो जाएगा 2y बराबर कितना हो जाएगा अपने पास 5x, 2x इधर जाएगा तो 2y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, 2x इधर जाएगा तो 5x में से 2x घटाएंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 3x।
अब देखो ये 100 को इधर ले आओ, y बटे x और ये इधर 3/2 हो जाएगा। y का मान 3, x का मान 2, तो पहली संख्या 2, दूसरी संख्या 3। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास? दूसरी संख्या का बोला तो देखो ये 2 और बटे ऊपर 3 और गुणा 100, तो ये इसको भी हल करेंगे तो वही आ जाएगा ना। तो ऐसा करना पड़ेगा, इतना लपड़े नहीं करना। यहाँ पर क्या बोला कि पहली संख्या का, तो पहली संख्या दूसरी दोनों का योग 5 है, तो पहली संख्या 2 तो दूसरी संख्या 3, दोनों का योग कितना? 5 हो ही तो रहा। बस ये पूछा अपने को पहली संख्या का दूसरी संख्या कितना परसेंट, तो ये काटेंगे तो हल हो जाएगा, खत्म। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो, है ना भाई साहब। देखो यहाँ पर क्या बोला गया, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 16% 192? स्पष्ट दे दिया। 16% कितना? 192 बटे में लिख दो 192। 16% कितना? 192। ऐसी कौन सी संख्या? संख्या पूछे अपने को, मतलब 100%। 16 से काट लो एक बार, 16 कम 16, यहाँ 3 बच गया, 16 दूनी 32, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 1200। ठीक है, चलो ये हो जाएगा अपना आंसर। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, चावल के मूल्य में 20% की गिरावट हो गई है। चावल के मूल्य में 20% की गिरावट हो गई। भाई देखो यहाँ पर वृद्धि बोले, कम बोले कि यार चावल के मूल्य में, चीनी के मूल्य में, दूध के मूल्य में 20% की कमी होने पर अपनी गृहिणी कितनी खपत में कितने % की वृद्धि करेगी, उसके व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हो। वृद्धि मतलब यह बोल दे कि यार 30% की वृद्धि हो जाए तो गृहिणी अपनी खपत में कितने % की कमी करेगी, उसके व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हो। तो कुछ भी नहीं करना, जितने भी परसेंट बोला 20% की कमी, 20 कमी बोले मतलब घटा दो 80 गुणा 100। ठीक है, मतलब 100% में से 20% की कमी हो गई, बचा कितना? 80%। याद करना, गुणा 100। 0 से 0, 2 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे तो 4 पंजे, ये 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 और ये 5, तो कितना आ जाएगा? 25%। ठीक है, इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, एक बाजार सर्वेक्षण में 20% के उत्पाद, है ना, ये मिटा दे। एक बाजार सर्वेक्षण में 20% के उत्पाद ए को चुना, 60%। देखो भाई 20, ए ने कितना चुना? 20%। फिर ए को चुना 60%, 60% किसको चुना भाई? 20 को, बी को चुना। ठीक है, बी को चुना। फिर क्या बोला, जबकि शेष लोग अनिश्चित थे, यदि जिन्होंने उत्पाद बी को चुना और जो अनिश्चित है उन लोगों के बीच अंतर 720 का है, तो कितने लोग सर्वेक्षण में शामिल हो? सिंपल है, अनिश्चित है तो भाई अनिश्चित लिख दो इसको, अनिश्चित है ना। अनिश्चित लोग कौन है अपने को नहीं मालूम, मतलब जितने भी है मतलब अनिश्चित है, मालूम ही नहीं। तो देखो इसको 100% में से 20 इसको मिल गया, 60 इसको मिल गया, 100 में से तो कितना हो गया? 80। तो इसको कितना मिला होगा? 20। अनिश्चित और बी के बीच कितने का डिफरेंस बोला उसने? 720 का। कितने का? 720 रुपये का। लेकिन परसेंट में अपन ने चेक किया तो कितने % का आ गया यहाँ पर? 40% का। तो परसेंट और रुपये बटे में अपने को टोटल सर्वेक्षण में कितने शामिल हुए, मतलब 100%। ठीक है, ये 0 से ये 0 कट गया, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 और यहाँ पर कितना बच जाएगा? 3, 4 अटे कितना हो जाएगा? 32 और ये अपने पास 1 और 2 0, तो यहाँ पर 2 0 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 1800 क्या हो जाएगा? मेरा आंसर है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, एक नगर की जनसंख्या प्रत्येक 5 वर्ष में 5% तक बढ़ती है, क्षेत्र के औद्योगिकरण में की उच्च। भाई देख ये जो क्वेश्चन है ना, जो भी यदि इस वीडियो को देख रहा, यदि ये क्वेश्चन यदि बना दिया उसने, मैं मान जाऊंगा यार। कमेंट बॉक्स में लिख देना कि मेरा ये क्वेश्चन बना। ठीक है, कोशिश करना इसको बनाने की। ठीक है, इसका आंसर जिसने भी ले आया ना भाई साहब, मैथ्स का जादूगर बन जाएगा। ठीक है, इतनी मेहनत से बनाया ये क्वेश्चन, सही बता रहा हूं मैं आपको यार, इतना कठिन क्वेश्चन है, इतना कठिन पढ़ने नहीं पड़ा। देखो, एक नगर की जनसंख्या प्रत्येक 5 वर्ष में 5% बढ़ती है ना। क्षेत्र के औद्योगिकरण की उच्च दर के कारण पड़ोसी स्थानों के स्थानांतरण की वजह से जनसंख्या में आगे 5% तक की वृद्धि देखी गई। यदि यह ज्ञात हो कि स्थान की वर्तमान जनसंख्या 44,000 और 45,000 के बीच हो, तो निम्नलिखित में से क्या इस स्थान की वर्तमान जनसंख्या हो सकती है? अब क्वेश्चन में क्या बोला समझना, हर साल कितने % बढ़ती? 5%। भाई मेरे गांव की जनसंख्या हर साल कितने % बढ़ती? हर 5 साल में कितने? 5% बढ़ती है। लेकिन पड़ोस के गांव में एक उद्योगीकरण मतलब एक फैक्ट्री है, तो उसमें क्या प्रदूषण ज़्यादा है, तो वहाँ की जनसंख्या भी अपने पास आ जाती है। तो वहाँ की कितने % जनसंख्या अपने पास आ जाती है? 5%। कितने % आ जाती है? 5%। तो देखो 5% तो अपनी बढ़ रही और 5% वहाँ से आ रही। ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर बोला कि यार जनसंख्या इसकी वर्तमान में 44,000 या 45,000 के बीच में हो सकती है। तो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना यार भाई साहब। 5% बढ़ता है तो देखो भाई 100% है, 100% से कितना बढ़ता है? यहाँ पर 5% बढ़ता है, मतलब कितना हो गया? 105। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर मेरे पास? 20 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? 21। ठीक है, लेकिन 5% पड़ोस के गांव से भी आती है, तो वो भी कितना हो जाएगा? 100% और 5% पड़ोस के गांव से, तो 105, मतलब इसको भी काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 और ये कितना हो जाएगा? 21। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया। मतलब पहले जनसंख्या कितनी थी? 20, तो कितने हो गए? 21। लेकिन वर्तमान में भी वहां से भी आती है, तो वहां पर 20 थी
वहाँ पर क्या भाई, वहाँ से भी आ रहे मतलब 5% बढ़ जाती वहाँ पर, तो यहाँ पर 20 थी तो कितना होगा 21। इसका भाई इससे कोई सा शॉर्ट ट्रिक कोई सी है ही नहीं, ठीक है। ये जो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ इसका कोई शॉर्ट ट्रिक है ही नहीं। इन दोनों का कर दो गुणा, तो भाई इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, और इन दोनों का करेंगे गुणा तो कितना हो जाएगा 21 का वर्ग कितना हो जाएगा 441। पहले जनसंख्या, अब देखो 441 हो गया ना, ये 441। अब अपने को ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर लगाना पड़ेगा आंसर, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से लगाना पड़ेगा आंसर। तो यहाँ पर 44,000 मतलब 1000 के करीब, तो यहाँ पर 1000 के करीब जाने के लिए कितने भाई जीरो बढ़ाने पड़ेंगे। देखो पहले कितनी थी यहाँ पर 40,000, 2 जीरो बढ़ा दो, कितनी थी पहले 40,000 है ना, 40,000, यहाँ 2 जीरो बढ़ाए तो यहाँ पर भी कितना बढ़ाना पड़ेगा 40,000। तो ये कितना हो जाएगा 44,100 जनसंख्या हो जाएगी। इसको फिर से रिपीट करके भी आप देख सकते हो, मतलब वर्तमान में जनसंख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर 44,100, और पहले कितनी थी 40,000। तो ये हो जाएगा अपना आंसर है ना, ठीक है। इससे शॉर्ट ट्रिक कोई सा नहीं यार भाई साहब, ठीक है। इसको करने की कोशिश करना आप। जब एक रेडियो का मूल्य 20% कम हो गया तो उसके विक्रय मूल्य में 80% की वृद्धि हो गई। विक्रय मूल्य कुल विक्रय मूल्य पर कितना प्रभाव पड़ा, ये कॉन्सेप्ट समझो फिर वापस है ना। यहाँ पर चलो, रेडियो का मूल्य 20% बढ़ गया, रेडियो का मूल्य 20% बढ़ गया, चल रहा है, रेडियो का मूल्य 20% बढ़ गया, मतलब रेडियो का मूल्य कितना था 100%, 20% बढ़ गया मतलब कितना हो गया यहाँ पर 120 हो गया। कितना हो गया यहाँ पर 120, समझने की कोशिश करना है ना। कम हो गया, सॉरी कम हो गया, मतलब कितने रुपए हो गए 80% है ना। तो उसके विक्रय मूल्य में 80% की वृद्धि हो जाती है। तो मैंने क्या बोला भाई, परसेंट मतलब 100 मानना पड़ेगा। मतलब पहले विक्रय मूल्य कितने रुपए थे इसके पास 100%, मतलब 100 रुपए थे, विक्रय मूल्य कितने रुपए थे 100 रुपए। लेकिन अब विक्रय मूल्य में 80% की वृद्धि हो गई, मतलब अब वो कितने रुपए में बेच रहा है, वो 180 रुपए में बेच रहा। कितने में बेच रहा, 180 रुपए में बेच रहा। पहले 100 रुपए में बेचता था माना, तो 100, अब 80% की वृद्धि मतलब कितने बेच रहा है 180 रुपए में। तो यहाँ पर यार इसकी कीमत कितनी थी 80, अभी बेचा कितने में 180% में। तो 180 बटे क्या हो जाएगा 100, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये, तो 18 कितना हो जाएगा 144। तो 144, तो अब देखो पहले कितने परसेंट था, वो कितने परसेंट में बेचता था 44% में, लेकिन अभी कितने रुपए में बेचा, अभी कितने परसेंट में बेचा 144% में। तो पहले 100 में बेचता था, अभी 144 में बेचा, मतलब कितने परसेंट की वृद्धि हो गई उसके, इसमें प्रभाव पड़ा यहाँ पर 44% का प्रभाव पड़ गया ना भाई साहब। चलो देखो इसको फिर से करना, ये वाला भी है ना, ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं बताते है ना, बाकी सरल सरल सब बता देते, ये क्वेश्चन कोई नहीं बताते भाई साहब है ना। तो इसको फिर से आप समझने की कोशिश करना। देखो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या बोला गया मेरे को, y का 90% x है, y का 90% कितना है x, मतलब यार 90% मतलब क्या हो 90/100, मतलब यदि y कितना मेरे पास 100 तो x कितना है 90। ये कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश, ये x बटे में लिखोगे लंबे चल जाएंगे, ठीक है। यदि y 100 है तो 90, ये x कितना है 90, इसको काट लो, कट रहा तो कट गया भाई, कितना हो जाएगा ये 9 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 100, ठीक है, 9 बटे कितना हो जाएगा 10, और कट रहा है क्या यहाँ पर, ठीक है नहीं कट रहा, मतलब देखो यहाँ पर y कितना है 10 और x कितना है यहाँ पर 9 है ना। क्या बोला x का कितना प्रतिशत y है, x का कितना परसेंट, x का, तो x कितना है 9, तो कहाँ बोले मतलब नीचे, x का y, तो y कहाँ पर ऊपर गुणा 100, ठीक है। काट लो इसको, ये क्या हो जाएगा मेरे पास 1000 और बट्टे में 9, 9 से काटेंगे 9 एकम 9, फिर 1 बच गया, फिर 9 एकम 9, फिर 1 बच गया, फिर 9 एकम 9, फिर 1 बच गया, दशमलव बढ़ाएंगे 0, फिर 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9 चलता जाएगा, तो 111.11 इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। लगा लो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पर सवाल है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, वह कौन सी संख्या जिसका 12% 252 है। देखो ये क्वेश्चन 2 मैंने करवा दिए और आ गया ना। देखो ये सतत पूछेगा ना, इसलिए मैं सतत फोटो बोलो पर सतत मतलब क्वेश्चन लेकर आया ना आपके लिए। तो अब क्या करेंगे, एक और चीज़ यहाँ पर मॉडिफाई करेंगे अपन, कि जो बार बार क्वेश्चन पूछ लिया, जो टाइप हमारा हो गया उसको नहीं करेंगे ना अपन। तो ये देख लो एक बार और समझ लो, यहाँ पर 12% कितना है 252, तो 12% 252, तो 100% निकालना गुणा 100 का, 12 12 दूनी 24, 12 कम 12 कितना हो जाएगा 2100, ठीक है। ये तो सरल है। चलो यदि समबाहु त्रिकोण की भुजाओं में 20% की वृद्धि हो गई, समझना आप यहाँ पर 20% की वृद्धि भुजा में, यार समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है और यहाँ पर भुजा का वर्ग है ना, मतलब यहाँ पर क्या होता है भुजा का वर्ग। तो भुजा में वृद्धि कर रहा हूँ, काय में वृद्धि कर रहा, भुजा में वृद्धि करता है, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं ना। यहाँ पर भुजा में वृद्धि करा, ये तो सेम रहेगा है ना, वृद्धि करने के बाद भी वही रहेगा, कमी करने के बाद भी। तो देखो भुजा में कितने की वृद्धि बोला वो, यहाँ पर समझने की कोशिश करना, भुजा में कितने की वृद्धि बोला वो 20% की वृद्धि, कितने की 20% की वृद्धि। तो देखो भाई 20% की वृद्धि मतलब 120 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे 100, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे वर्ग, ये 0 से ये 0 कट रहा, और कट रहा है क्या यहाँ पर, हाँ ये क्या हो जाएगा 2 से काटेंगे 6 बटे क्या हो जाएगा 5, वर्ग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब देखो 20% की वृद्धि मतलब क्या हो जाएगा कि पहले भुजा 100% थी तो अभी कितने हो गए 120, ठीक है। पहले भुजा 100% थी तो अभी कितने हो गए 120,
अब इसको काटा तो 6 बटे क्या आ गया 5, इसका वर्ग क्या अपन ने तो क्या आ जाएगा 36 बटे कितना आ जाएगा 25। मतलब पहले भुजा कितनी थी 25, अभी कितने हो गए 36। मतलब क्षेत्रफल में वृद्धि, तो क्षेत्रफल का ये सूत्र होता भाई, है ना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये सूत्र होता। तो बस अपन ने इसको तो हटा दो, कोई मतलब निकट जाएगा ना। इसको अपन ने भुजा को हल किया, मतलब पहले क्षेत्रफल 25 था, अभी कितना हो गया 36। फिर क्या बोला यहाँ पर क्वेश्चन आगे कुछ पूछा गया क्या, यहाँ पे देख लेते हैं, है ना। क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा, तो क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ेगा, देखो यहाँ पर कितना बढ़ गया है भाई, यहाँ पर 25 से कितना हो गया 36 हो गया, मतलब कितना बढ़ गया 9 बढ़ गया। पहले कितना था 25, परसेंट ज्ञात करना मतलब गुणा का 100, 25 चौक 100 और 9 चौक कितना हो जाएगा 36, मतलब कितना परसेंट आ जाएगा यहाँ पर 36% अपना क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। 9 चौक 36, कुछ गलत कर दिया, 25 5 ओ सॉरी ये 36 है ना, 11 हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 तो 25 चौक तो 11 चौक कितना हो जाएगा 44 है ना, 44% हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा लगा देंगे, बॉल, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। एक परीक्षा में 80 में से 24 है ना, एक परीक्षा 80 में से 24 सफलतापूर्वक उत्तीर्ण, तो वही वाली कंडीशन है ना। यहाँ पर क्या बोला, विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण, मतलब फेल वाली कंडीशन लगा दो पहले तो आप, है ना। दोनों में पास बोले या फेल बोले उसको घटा देना, बाकी एक एक में उसको पास फेल बोले उसको प्लस कर देना। 24 विद्यार्थी अंग्रेजी में, टोटल 80 है, 80 में से 24 किसमें अंग्रेजी में फेल हुए, तो भाई अंग्रेजी में क्या हो गए 24। और 40% विद्यार्थी हिंदी में, तो भाई 80 में से 40% विद्यार्थी किसमें फेल हो गए, हिंदी में। ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32। फिर क्या बोला 20% विद्यार्थी, 20% तो भाई देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो, 80 का 20 तो ये 0 से 0 कट गया, 8 दूनी 16, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 16। तो ये दोनों में क्या हुए फेल, तो दोनों में फेल को क्या कर लेंगे माइनस, है ना, दोनों को यहाँ पर क्या कर देंगे प्लस। ठीक है, तो देखो 32 में से 16 जाएगा तो बचेगा कितना प्लस का 16, 24 और 16 को प्लस करेंगे तो 0 और कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40। तो ये आंसर क्या आ जाएगा 40 विद्यार्थी आ जाएगा, सॉरी 40 तो क्या होगा अपने पास फेल, 40 क्या हो गए फेल। पूछे क्या अपने को फेल पूछे तो 40 हो जाएगा, और पास पूछा क्या यहाँ पर पास पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 40 फेल हो गए टोटल। चलो अब देखो ना यहाँ पर ये मोबाइल बंद हो जाता है यार बार बार, ठीक है, ये पता ही नहीं चलता मेरे को, मैं बोबड़ा करता हूँ यहाँ पर और मोबाइल कब बंद हो जाता है। अब देखो 40 लोग फेल हो गए थे, कितने 80, तो 80 में से 40 फेल हो गए, तो पास कितने हुए भाई 40 में से 80 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना बचे 40, मतलब पास कितने हो गए यहाँ पर 40 लोग। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पर 2 प्रत्याशियों द्वारा लड़े जाने वाले एक चुनाव में 5% लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग नहीं किया। समझो क्वेश्चन को, है ना, यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना। 5% गए नहीं भाई, परसेंट की बात कर रहा, मतलब गए कितने 95%। तो अब यहाँ पर देखो फिर क्या बोला, यहाँ पर उपयोग नहीं किया, जीतने वाले प्रत्याशी ने 51% मत प्राप्त किए, कितने 51%, 51% कितने मत प्राप्त किए, 51% मत प्राप्त किए, है ना, 51% मत प्राप्त किए। तो देखो 95 में से 51% इसने प्राप्त किए भाई, तो देखो बचे कितने यहाँ पर, इसके हारने वाले ने कितने किए होंगे 44%। ठीक है, कितने किए होंगे 44%। फिर क्या बोला मत प्राप्त किए और 49 मतों के अंतर से जीत हासिल की, जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले। अब कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ पर यार, ये इसने देखो यहाँ पर परसेंट में चेक किया तो कितने परसेंट ज़्यादा किया भाई, देखो 6 और कितना हो जाएगा 7%, कितना परसेंट 7%। लेकिन वहाँ पर तो बोला कितने वोटों से जीत गया, 49 वोटों से, 49,000 से, कितना 4900 बोला, 49,000, 4900 से कितने से जीत गया यहाँ पर 4900 से जीत गया। तो भाई देखो 7 बराबर कितना हो जाएगा 49, है ना, 7 बराबर कितना हो जाएगा, देखो बराबर मतलब कहाँ लिखते हैं इसको बटे में, तो 7% बराबर 49, जीतने वाले को कितने मिले 51, तो गुणा का कर देंगे 51% का, 7% बराबर 49, तो 51% ज्ञात करना, तो गुणा का 51 का, 7 से काटेंगे तो 7 7 49, 7 बार, और 7 का गुणा यहाँ करते हो 7 और 7 पंजे कितना हो जाएगा 35, 1 2 0, तो कितने जीरो लगा देंगे 2 0, तो ये आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास 35,700, और ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहीं पे देखो अब कम से कम यार यहाँ पर 15 से 20 क्वेश्चन हम कर पाएंगे, 30 से 40 मिनट की क्लास ले सकते हैं ना। तो कभी आपको समझ में आया हो, जो भी नया बंदा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो पहले तो, है ना, और यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लो यार। और आपके लिए ऐसे ही कभी वीडियो लाए हम तो आपको क्या करना पड़ेगा यार, दोस्तों में बताना पड़ेगा, वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा ये बताना पड़ेगा। ठीक है, जिससे क्या कि मैं मोटिवेट रहूँगा और आपके लिए और वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। और कभी आप कुछ भी नहीं आ रहा रिस्पॉन्स तो फिर, है ना, कुछ नहीं कर पाएंगे हम। तो इसी के साथ दोस्तों जय हिंद जय भारत, मिलते हैं कल।